दिनांक 31 मई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के इमरजेंसी पुरानी गेट के समक्ष मुरादाबाद प्रदेश में कोरोना से दिवंगत कर्मचारी साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और परिजनों को दिलासा देते हुए सरकार द्वारा निर्धारित 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाने की मांग की गई। आपको बताते चले कि राशि श्रद्धांजलि कार्यक्रम उन कर्मियों के लिए है जो कोरोना महामारी में जनता की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। मृतक स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 31 मई 2021 दोपहर 1:30 बजे आयोजित पहुंचने किया गया, जिसमें समस्त सीएससी और पीएससी अन्य चिकित्सालय के चिकित्सालयों में समस्त कर्मचारी को एकत्रित कर रहे श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम मोमबत्ती जलाकर मृतक कोरोना योद्धा समस्त कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आश्रितों को दिलासा दिया गया। अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रांतीय महामंत्री बड़े भाई वृंदावन दोरे जी हैं, उनसे भी निवेदन चाहूँगा 2 मिनट के लिए हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से आज पूरे प्रदेश में वायुयान किसी विभागों में सभी तो उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मैं सशक्त नमन करता हूँ सभी अपने बहादुर साथियों को और मैं अपील करूँगा सरकार से कि हमारे जो भी शहीद साथी हुए हैं उनको तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और मृतक आश्रित में तत्काल नौकरी दी जाए। आज हमारे कर्मचारी और अधिकारी शहीद हुए। इस मुरादाबाद में 7 अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए मात्र मुरादाबाद जिले में। आपके सामने एक फोटो लगी है, कितनी कम उम्र के वो बच्चे इस कोरोना महामारी में चिकित्सक, स्टाफ नर्सेस, कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, चतुर्श्रेणी कर्मचारी शहीद हुए हैं और किसी के भी परिवार को आज 50 लाख रुपए की धनराशि पूरे प्रदेश में नहीं मिली है। ये इससे बड़ी विडंबना इस सिस्टम की नहीं हो सकती, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं और सरकार थोड़ी घोषणा कर रही है कि 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उनके परिवार को दी जाएगी, लेकिन ये सिस्टम की कमी है कि आज तक किसी के भी परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि नहीं प्रदान की गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ऐसे में ये बीड़ा उठाया कि हम अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि भी देंगे और श्रद्धांजलि के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे कि जिन लोगों ने जान गंवाई है सरकार को उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। उनके मृतक जो आश्रित हैं उनको नौकरी प्रदान की जाए, उनके देयकों का भुगतान किया जाए। क्या विडंबना है, ना उनके परिवार को लोगों को नौकरी मिल रही है, ना उनके आश्रितों को नौकरी मिल रही है, ना उनको अनुग्रह राशि मिल रही है, ना उनके देयकों का भुगतान हो रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी विपरीत परिस्थितियां इस प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। हमने आज मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देकर प्रदेश सरकार को चेताने का काम किया है। हमने इससे पहले 25 तारीख को प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में 25% प्रोत्साहन राशि के शासनादेशों की प्रतियां फूंकने का काम किया। हमने इससे पहले भी कोरोना काल में काम करते करते कभी मोमबत्तियां जलाकर कभी सरकार को जगाने का काम किया। मैं फिर प्रदेश सरकार से यह अपील करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो 25% की प्रोत्साहन राशि है वो स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दी जानी चाहिए। जिस हिसाब से सरकार ने शासनादेश किया है, मैं समझता हूं कि कोविड में काम करने वाले, किसी भी जिले में कोविड में काम करने वाले मुश्किल से 25 कर्मचारी होंगे। एक जिले में 25 कर्मचारी मात्र L2 L3 अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं। उससे ज्यादा गंभीर स्थितियां, उससे ज्यादा रिस्क जो नॉन कोविड में काम कर रहे हैं, हमारे आइसोलेशन वार्ड में कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे सारी वार्ड में कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे तमाम इमरजेंसी वार्ड में, तमाम वार्ड्स में हमारे काम कर रहे हैं, हमारे ओपीडी में साथ काम कर रहे हैं। जिस मरीज का हमको नहीं पता है कोविड है या नॉन कोविड का पेशेंट है, उस मरीज का देने का सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। जो हमारे साथी शहीद हैं उनको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई है। जो उनका देय भुगतान था वो भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जो उनके परिवार की नौकरी का सवाल है वो भी बहुत सारे साथी उनके परिवार को नौकरी नहीं मिली है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम
उन्हीं सभी शहीदों के लिए है जो इस कोरोना महामारी में काम करते करते अपनी सेवा देते देते अपने आप को शहीद कर बैठे हैं या अपने परिवार को शहीद कर बैठे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर शहीद हुए हैं, हमारे बीच में हमारे चीफ फार्मासिस्ट जो ताजपुर में कार्यरत थे, वो 20 जनवरी को शहीद हुए कोरोना के कारण अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए। और जो हमारे दूसरे शहीद साथी हैं वो हमारे जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर सुनील भाई कार्यरत थे, वो भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद वो शहीद हो गए। साथियों, इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं आप दोनों और जितने हमारे मुरादाबाद में हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको विनम्र से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे बीच में और भी कर्मचारी संगठन के साथी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में चौधरी चंद्रभान सिंह हैं जो रोडवेज के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे अनुरोध करूंगा वो भी अपने विचार 2 मिनट में रखें। चौधरी तो सभी लोगों को जानकारी है किस तरीके की महामारी है और कितने कर्मचारी इसमें वो हैं। इसमें आउटसोर्सिंग और हमारे संविदा के कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा हमारे संविदा कर्मचारी की और आउटसोर्सिंग की है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और हमारे संविदा वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो एकदम फ्रंट पे आ रहे हैं। मेनली लीड जितनी ब्लॉकों में संभाल रखी है, ब्लॉक जितने भी ब्लॉकों में गाँव में अगर किसी ने लीड संभाली हुई है तो वो केवल संविदा कर्मचारियों ने संभाली हुई है। अगर ये लोग किसी भी तरीके से अगर संक्रमित हो रहे हैं तो उनके आने में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए हर तरीके की। जैसा कि अभी 25% के लिए भी हुआ था, सरकार द्वारा 25% कहा गया, केवल 25% की सुविधा उन लोगों को दी गई है जो लोग केवल यहाँ कोरोना वार्ड में जिनकी ड्यूटी होगी, उसके अलावा किसी को वो सुविधा नहीं है।